आज जो है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो हर साल जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ आपको इस वीडियो में, और आप ध्यान से सुनना। ठीक है। तो देखो, स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर जो है हर साल आपको 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यह दिवस युवाओं के महत्व पर प्रकाश डालता है और साथ ही देश के युवाओं को प्रेरित करने वाले और देश के विकास में युवाओं की भागीदारी की बात करने वाले स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि भी देता है। ठीक है। आपको वर्ष 1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद जी के जैन जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, भारत में युवा और उनके कल्याण से जुड़ी जो कुछ पहले हैं, तो भारत की कुल युवा आबादी वर्ष 1991 में 222.7 मिलियन से बढ़कर 2011 में 333.4 मिलियन हो गई थी और वर्ष 2011 तक 371.4 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। विश्व में लगभग 5 में से एक व्यक्ति की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच है, जिसमें से अधिकांश विकासशील देशों में रहते हैं। तो बेसिकली इसमें 3-4 चीज़ें आपको बहुत रिमाइंड होनी चाहिए, कितनी युवा आबादी है और किस साल से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और किस साल से मनाया जा रहा है। तो ये आपके 1984 से मनाया जा रहा है और 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वर्षों में देश में वर्ष 1936 तक युवाओं की आबादी घटकर 345.5 मिलियन हो जाएगी। स्किल इंडिया यह भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत देश के युवाओं में विभिन्न कौशल पैदा करके उन्हें सशक्त बनाया जाता है। ठीक है। जिससे वे देश की कार्यशील आबादी में रोजगार परक और उत्पादक हिस्सा बन सकें। ठीक है। तो आपके जनरेशन अनलिमिटेड जियो क्या है? तो दोस्तों, क्या है कि जो वर्ष 1918 में शुरू किए गए जियो प्रोग्राम का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की पहुंच और नेटवर्क के साथ व्यापार और सरकारों के भागीदार को एक साथ जोड़कर वैश्विक और स्थानीय स्तर पर विश्व के युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता में सुधार लाना है। स्किल इंडिया भी आपके युवाओं के लिए एक प्रोग्राम है। जनरेशन अनलिमिटेड भी एक युवाओं का प्रोग्राम है जो कि यूएन की पहल है। ठीक है। तो इसमें मतलब युवा स्कीम क्या है? देखो, युवा आगामी और बहुमुखी लेखन योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य 30 वर्ष से कम उम्र के 75 इच्छुक लेखकों को प्रशिक्षित करना और जो खुद को अभिव्यक्त और भारत व इसकी संस्कृति साहित्य को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस मेंटरशिप योजना के तहत 6 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन वृत्त क्या है? तो आपका स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था। उन्होंने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया था। वे 19वीं सदी के रहस्यवाद संत रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि यार इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ठीक है। तो वर्ष 1900 आपके 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वर्ष 1902 में बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद जी का निधन हो गया। तो कहाँ पे निधन हुआ आपका? बेलूर मठ में हुआ। 1897 में इन्होंने 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।